वर्ष 2006 से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा परिकल्पना की गई थी कि गंगा के दक्षिणी छोर पर मरीन ड्राइव के तर्ज पर पथ का निर्माण किया जाए। प्रारंभ में इस चुनौती भरे कार्य को जन निजी भागीदारी पर करने का प्रयास किया गया, परंतु किसी भी स्टेक होल्डर के द्वारा रुचि नहीं लिए जाने के कारण 11 अक्टूबर 2013 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार एवं हुडको ऋण से इस कार्य को करने का निर्णय लिया गया। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक, और अभी तो ये फेज 1 है, पहला चरण। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। बाद में हमारी योजना होगी ये दीदारगंज के आगे ले जा करके इसको जो बख्तियारपुर का पुल है वहां तक इसको बढ़ा दें, और फिर साधन हुआ तो इसको बाईं तरफ और पश्चिम तरफ की ओर भी जो आरा छपरा के बीच में गंगा नदी पर एक पुल बन रहा, वहां तक इस पुल को बढ़ा दिया जाए तो एक सड़क से अनेक पुल जुड़ जाएंगे और ये बहुत बड़ा ढांचा ये तैयार हो जाएगा पथ के क्षेत्र में। गंगा नदी में जल स्तर की अनिश्चितता के बीच औसतन 12 मीटर की ऊंचाई पर पथ बंद का कार्य तथा एलिवेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य करने में सभी संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता थी। इसके परिकल्पना को मूर्त रूप देने में काफ़ी कठिनाइयां महसूस हुई, जैसे भूअर्जन की समस्या, नदी के तल में होने के कारण सिया, एनजीटी के चैलेंजेज, इनके शर्तों का अनुपालन, उसके बाद फिर कोविड का प्रकोप, इन सब को लेते हुए भी हमने काफ़ी कठिन मेहनत करके, परिश्रम करके इस योजना को इस रूप तक ले आया है। वर्ष 2015 में गंगा चैनल का निर्माण हो जाने से जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ जल धारा का बहाव नई चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा था, जिसका त्वरित निदान करते हुए कार्य को तीव्र गति से किया गया। निर्माण कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी वर्षा ऋतु के समय साइट का पूरी तरह से जलमग्न हो जाना, जिसके कारण कार्य बंद हो जाना तथा बरसात के बाद कार्य को दोबारा नए सिरे से शुरू करना। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में हमारे वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी विभागों, सरकार के सभी अंग इसमें सहयोग किए। एक पूरी टीम वर्क का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग इसको एक अंश को खोलने में कामयाब हो रहे हैं। इन सभी चुनौतियों को पार पाते हुए BSRDCL द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए दीघा से AN सिन्हा होते हुए PMCH तक का पथांश लोकार्पित किया जा रहा है। दीघा से दीदारगंज तक 3,831 करोड़ की लागत राशि से निर्मित हो रहे गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है, जिसे फरवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। विगत वर्ष लोकार्पित हुए पटना शहर के अति महत्वपूर्ण पथों में से एक अटल पथ को 69.56 करोड़ की लागत राशि से 1.3 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित करते हुए जेपी गंगा पथ से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उसे भी आज लोकार्पित किया जा रहा है। पाटली पथ के माध्यम से शहर के प्रमुख अस्पताल PMCH तथा एम्स की सीधी संपर्कता भी स्थापित हो गई है। दीघा से गांधी मैदान 6 मिनट में तथा PMCH अब 8 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। जेपी गंगा पथ के निर्माण में सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है तथा राइडिंग क्वालिटी को और भी बेहतर बनाया गया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे टोल पथ पर सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड इंस्पेक्टर द्वारा ऑटोमेटिक चालान का निर्गत किया जाना विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर पथ के दोनों ओर 5 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित की जा रही है। गंगा नदी की मनोरम छटा आनंद लेने के लिए 5 मीटर चौड़ाई में नदी की तरफ वॉकवे विकसित किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ के बन जाने से उत्तर एवं दक्षिण बिहार से आने जाने में काफी सहूलियत होगी। पूर्वी तथा पश्चिमी पटना के बीच अशोक राजपथ का यह वैकल्पिक मार्ग होगा, जिससे अशोक राजपथ से यातायात का दबाव कम होगा। Today I am very happy by seeing this project in this condition. Moreover, we did it because of the support from BSRDCL officials and all other administrative departments. इस योजना को धरातल पर उतारने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन एवं वरीय पदाधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है तथा आशा है कि आगे भी दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सुझाव मिलते रहेंगे।